बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है समझने के लिए, जिसका नाम है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कहते किसे हैं? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी एंटिटी को कहते हैं जो कि बनी हो इस मकसद से कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाए, सोसाइटी के लिए कुछ भला करे, लोगों के लिए कुछ भला करे। इसका मकसद हरगिज़ पैसे कमाना नहीं होता, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये प्रॉफिट कमा सकती है, इसको प्रॉफिट कमाना मना नहीं होता, लेकिन इस कंपनी की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो ईडी फाउंडेशन, ईडी अगर किसी भी अपने एक्टिविटी से पैसे कमा रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो वो उसको री इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस के अंदर। ईडी साहब के बेटे घर लेके नहीं जा रहे। सेम गोस फॉर सैलानी, सेम गोस फॉर जीडीसी, सेम गोस फॉर आईकैप। अगर आईकैप भी हमसे फीस लेके कोई रेवेन्यू जाहिर सी बात है अर्न कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो वो उसके मेंबर्स घर लेके नहीं जा रहे, बल्कि आईकैप उनको री इन्वेस्ट कर रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ सी इन पाकिस्तान। अब आपको यकीन आए ना आए, लेकिन आईकैप भी एक एनपीओ है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एज अ कंपनी क्यों रजिस्टर करवाना चाहेगी। कोई भी कंपनी बंदा क्यों रजिस्टर करवाता है? एक अगर मालिक है या 2-3 लोग बिजनेस कर रहे हैं तो वो कंपनी क्यों रजिस्टर करवाएंगे? हमने क्या पढ़ा था? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, ताकि अगर कोई भी बड़ा कल को नुकसान हो जाए तो शेयर होल्डर्स विल बी लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, उसके आगे उनको पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि एनपीओ बंदा कोई क्यों रजिस्टर करवाए, सेम आंसर भाई, माय आंसर इज ऑल्सो सेम, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, अगर आपको एनपीओ चलानी है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक अदद लाइसेंस एनपीओ का। जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है ना, वैसे एनपीओ चलाने के लिए एक एनपीओ का लाइसेंस चाहिए होता है, जो कि आपको मिलेगा अपने रजिस्ट्रार से जाके। ठीक है, उस लाइसेंस को हासिल करने के लिए ना कुछ कंडीशन होती हैं। जैसे अगर आपको गाड़ी का लाइसेंस चाहिए तो गाड़ी के लाइसेंस के लिए क्या शर्त होना चाहिए? आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए, भले वो ऑटो मैनुअल हो। बाइक के लाइसेंस के लिए क्या शर्त है? आपको बाइक चलानी नहीं चाहिए, ठीक है, और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। यही कंडीशन है ना, और क्या है? ठीक है, हाँ, आप डिसेबल नहीं हो, कोई आप में और कोई मेजर फॉल्ट ना हो, मतलब आप बाइक चलाने के मतलब पूरा काबिल हो, आपके होशो आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल जगह पे हो। यही कुछ कंडीशंस होती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आपको एनपीओ का लाइसेंस चाहिए, यानी कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस चाहिए, तो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, आइए एक एक करके बात करते हैं। आपकी कंपनी को फॉर्म होना चाहिए एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर प्रमोशन ऑफ यूजफुल ऑब्जेक्ट सच एज कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन्स, हेल्थ, एजुकेशन, या फिर सोशल वेलफेयर, चैरिटी, या कोई अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स। आपको अगर कोई भी एनपीओ बनानी है और उसका लाइसेंस चाहिए, तो आपका जो बुनियादी मकसद होना चाहिए ना, वो इन सब में से कोई एक होना चाहिए। फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन्स, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये क्या है? सोशल वेलफेयर है, चैरिटी है, सोशल वेलफेयर है, चैरिटी है, सोशल वेलफेयर है, चैरिटी है। ये क्या है? सोशल वेलफेयर है भाई। ठीक है, अच्छा, नंबर 2, इट प्रोहिबिट्स द डिविडेंड पेमेंट टू इट्स मेंबर्स, यानी कि आपकी जो भी एनपीओ होगी उससे जो भी आप पैसा कमाओगे, उससे पैसा कमा के आप अपने घर लेके नहीं जाओगे, आप डिविडेंड के तौर पे उसको नहीं खाओगे। मिसाल के तौर पे अगर जफ़र अब्बास साहब ने अपना जेडीसी फाउंडेशन रन किया है और उस जेडीसी फाउंडेशन ने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है और उससे कहीं उनको प्रॉफिट आया है, तो वो प्रॉफिट अपने घर लेके नहीं जाएंगे, वो री इन्वेस्ट कर देंगे अपने बिजनेस के अंदर। जैसे वो गरीबों की मदद करते हैं या दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसी के अंदर री इन्वेस्ट करेंगे, वो अपने घर लेके नहीं जाएंगे। नंबर 3, जो आपके प्रॉफिट होंगे, जो आप प्रॉफिट कमाओगे, वो आप यूज़ करोगे इन प्रोमोटिंग ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स? यही सारे ऑब्जेक्ट्स, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने फॉर्म किए उसी के अंदर आप अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दोगे। आगे, एक्टिविटीज़ लॉफुल एंड इन नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। जो भी आप एक्टिविटी करोगे ना, वो लॉफुल करोगे, कायदे कानून में रहते करोगे, किसी भी जगह पे आप कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करोगे और कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे आपके मुल्क का नाम बदनाम हो। लास्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन अकॉर्डेंस विद टेबल एफ। एक भाई टेबल एफ बना हुआ है कंपनी सेक्ट के अंदर, उसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा ना, वो इन अकॉर्डेंस विद दैट टेबल ऑफ एफ होगा। ठीक है, उस टेबल एफ के तहत अगर आप बनाओगे तो आपको हम जो है वो लाइसेंस दे देंगे। अच्छा, लाइसेंस की कुछ और भी कंडीशन हो सकती हैं, लाइसेंस की कुछ और भी कंडीशन हो सकती हैं, वो कंडीशंस कमीशन बताएगा, और जो वो कंडीशन कमीशन बताएगा वो आपके मेमोरेंडम में भी और आर्टिकल्स में भी इंक्लूड होने चाहिए। यानी कि जो कंडीशंस कमीशन ने अगर आपको कोई और भी एडिशनल कंडीशंस लगाई हैं तो वो आपके मेमोरेंडम में भी शामिल होंगी, आर्टिकल्स में भी शामिल होंगी, यही बात बता रहा है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कुछ प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन की।
कहता है कि ऑन रजिस्ट्रेशन आपको प्रिविलेज मिल जाती है लिमिटेड कंपनी की, यानी कि आपकी कंपनी एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बन जाती है। यानी कि जितनी भी है ना, ये जेडीसी हो गया, एडी हो गया, सैलानी हो गया, ये सारी क्या है, ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। यानी कि अगर कल को कोई नुकसान भी हो गया तो इनकी जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी होगी टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विदाउट एडिंग लिमिटेड और गारंटी लिमिटेड इन देयर नेम। ये एक सबसे बड़ा प्रिविलेज है जो कि एनपीओ को मिलता है, जो कि बाकी किसी को भी नहीं मिलता। इसके ऊपर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ किसी भी कंपनी की, मिसाल के तौर पे यूनिलीवर, तो यूनिलीवर की ना दो कंपनीज हैं, एक है यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड, मेरे वर्ड्स पे गौर करना, दूसरा है यूनिलीवर प्राइवेट लिमिटेड, एक यूपीएफएल एक यूपीएल है। चलो एक और, पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड, ठीक है, सबके आखिर में देखो एक लिमिटेड आ रहा है। अच्छा, अगर एक और बात करूँ, लॉटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड आ रहा है, ठीक है, और सांबा बैंक लिमिटेड, हर किसी के अंदर ना एक आर है लिमिटेड। ये लिमिटेड क्या शो कर रहा है, ये लिमिटेड ये शो कर रहा है कि इनके जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है ये लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ये तो हमें पता है। नई बात क्या है इसमें, नई बात ये है कि इसके अंदर कहीं भी लिमिट का लफ्ज़ नहीं आ रहा। इन जितने एनपीओ हैं सबको देखो, सैलानी दुखी दिलों का सहारा, ये अच्छा तो खैर वो है स्लोगन है इसका बेचारे का, लेकिन कोई सैलानी लिमिटेड नाम की चीज़ नहीं है। ईदी फाउंडेशन बस ख़त्म हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कुछ भी नहीं है। जेडीसी फाउंडेशन पाकिस्तान लिमिटेड वगैरह कहीं नज़र नहीं आ रहा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो एनपीओ को जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है वो ये मिलता है कि इसको प्रिविलेज तो मिल जाती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की, लेकिन अपने नाम के आखिर में लिमिट लगाना भी नहीं पड़ता। क्या ही अच्छी बात है कि आपको सारे मज़े भी मिल गए लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी के, और नाम के आखिर में लिमिट भी नहीं लगाना पड़ा। ये तो बात हो गई हमारी किस चीज़ की, कि अगर आपको कोई एनपीओ रजिस्टर करवानी है, क्यों करवानी है, ताकि आपको लिमिटेड लायबिलिटी मिल जाए। लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए, लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस के लिए कुछ शराइत माननी पड़ेंगी, शराइत स्टडी कर ली, कुछ फ़ायदे हो जाएंगे, इसके प्रिविलेज मिल जाएगी, लिमिट नहीं लगाना पड़ेगा और फ़ायदे भी वाले मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस की, यानी कि एक एनपीओ का लाइसेंस कब कब और किस वजह से रिवोक हो सकता है।